हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द डायग्राम बिलो is a part of the skeleton of the periodic tables in which elements are indicated by letters which are not their usual symbols. So we have D, A, C, F, 52, B. The correct option is D has maximum electron affinity. B exists in nature in a liquid state. A is fifth period element in a periodic table. Second and third. So let's have a look on the key concept that we are going to use in this particular question. तो जो हमारा की कंसेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन में वो यूज होगा पीरियोडिक ट्रेंड्स. बेसिकली हमें बात करनी है पीरियोडिक ट्रेंड्स की. और यहाँ पे स्पेसिफिकली क्योंकि ये पी ब्लॉक का एक स्केलेटन है तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हमें बातचीत जो करनी होगी वो पी ब्लॉक के बारे में करनी है. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है एक एटॉमिक नंबर 52 है. अब यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर 52 किसका होता है ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए. तो एटॉमिक नंबर जो 52 होता है वो हमारे पास होता है टीई का. तो ये हमारे पास किसके ग्रुप में आता है, ये जस्ट सेलेनियम से हमारे पास नीचे आता है टेल्यूरियम. तो यहाँ पे हमारे पास 52 एटॉमिक नंबर इसका होता है. तो ये 52 एटॉमिक नंबर हो गया. इससे पहले यहाँ पे ए एलिमेंट दे रखा है. अब ये एलिमेंट क्या होगा जो जस्ट इसके ऊपर होगा दैट इज हमारे पास सेलेनियम होगा. ये हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर होता है 34. इसके बराबर में यहाँ पे ये हमने एक ब्लॉक ढूंढ लिया. अब नेक्स्ट ब्लॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखना है यहाँ पे पूरा एक्चुअली पूरा ही ब्लॉक है. तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स का एक ब्लॉक लेना है तो वो ले लेते हैं. देन यहाँ पे हमें ये 2 एलिमेंट्स का लेना है. तो यहाँ पे सबसे पहले टेल्यूरियम के बराबर में क्या होता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 53 दैट इज हमारे पास वो होता है आयोडीन. तो यहाँ आयोडीन आ जाएगा एटॉमिक नंबर 53. इसके ऊपर जस्ट क्या आ जाएगा, इसके ऊपर ब्रोमीन आ जाएगा एटॉमिक नंबर 35. इसके ऊपर क्लोरीन आ जाएगा एटॉमिक नंबर 17. देन ब्रोमीन के बराबर में हमारे पास नोबल गैस आ जाएगी दैट इज क्रिप्टन एटॉमिक नंबर 36. क्रिप्टन के नीचे हमारे पास आ जाएगी जेनॉन नोबल गैस. तो यहाँ पे हमने सारे एलिमेंट्स सुन लिए. अब देखते हैं क्या कह रहा है ये हमारे पास ऑप्शन. तो सबसे पहले पढ़ते हैं ए इज अ फिफ्थ पीरियड एलिमेंट. तो ए क्या है हमारे पास, ये है, ये दिस वन इज माई ए. तो ये ए है हमारे पास. क्या ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट होगा? नो. ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास थर्ड पीरियड है, ये हमारे पास फोर्थ पीरियड है, ये है हमारे पास फिफ्थ पीरियड. तो ए जो है हमारा वो कौन सा है, ए हमारे पास जो है वो है फोर्थ पीरियड एलिमेंट. तो ये बात एकदम गलत हो गई, इसको कट कर देते हैं. बी एग्जिस्ट इन नेचर इन लिक्विड. तो बी क्या है हमारे पास, दिस. तो ये हमारे पास आयोडीन हमारे पास ये है बी. क्या ये लिक्विड में करता है? नहीं, ये हमारे पास नेचर में जो एग्जिस्ट करता है ये सॉलिड में करता है. ब्रोमीन हमारे पास लिक्विड में जरूर होता है बट ये हमारे पास एज अ सॉलिड एग्जिस्ट करता है दैट इज I2 सॉलिड हम लिखते हैं इस पर. तो ये एक दिन गलत हो गई ये बात भी, तो इसको भी कट करते हैं. डी हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो डी क्या है हमारे पास, डी है. तो यस, क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इन द होल पीरियोडिक टेबल. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये बात एकदम सही लिखी हुई है. और ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ पीरियड में नहीं बल्कि इन होल पीरियोडिक टेबल. इन होल पीरियोडिक टेबल. सो ये हमारे पास एकदम सही है और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा. तो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.